नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और माघ मेले का तीसरा दिन और सबसे बड़ा स्नान पर्व यानी कि मौनी अमावस्या आज है और इसके लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज स्नान में डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही सुबह 4 बजे से मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो चुका है और प्रशासन ने मौनी अमावस्या में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया। स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब शनिवार से ही उमड़ा हुआ है और मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। करीब 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है और 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिनंदन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र संगम स्नान के लिए पधारे सभी पूजनीय अखाड़ों, धर्मचारियों, संतगणों और साथ ही कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को आत्मीय अभिनंदन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा है कि मां गंगा और भगवान सूर्य की कृपा से सभी की मनोकामना पूरी हो और जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया संकल्प जागे, यही प्रार्थना है। हर हर गंगे। तो वहीं माघ मेले के तीसरे सबसे बड़े पर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं में संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए देखा गया और ऐसे में फतेहपुर में प्रयागराज तक NH2 हाईवे पर 6 प्राइवेट अस्पताल और 6 एम्बुलेंस 24 घंटे निःशुल्क सेवा दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एक दिन पहले ही प्रयागराज के एडीजी ने कौशाम्बी, कानपुर, फतेहपुर और चित्रकूट में प्रयागराज जाने वाले मार्गों का निरीक्षण किया। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कौशाम्बी में जिलाधिकारी अमित पाल और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिले और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हुए हैं। माघ मेला का आयोजन चल रहा है और उस माघ मेला के आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कौशाम्बी जनपद के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया है कि प्रयागराज से और फतेहपुर के बीच में जो कौशाम्बी का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बीच में 6 एम्बुलेंस इस हाईवे NH2 पर लगाई गई है तथा 6 प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी यहाँ पास इंतजाम किया गया है, जो कि दुर्घटना या यात्रियों के लिए कोई अव्यवस्था न हो सके। उसके साथ साथ जिला अधिकारी लगातार निरीक्षण में बने हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो एक दिन पहले पूर्व में एडीजी प्रयागराज यहाँ पास आए और ये NH2 हाईवे मार्ग पर जो डाइवर्जन पॉइंट मार्ग बना हुआ है, इस पर निरीक्षण किया और पुलिस प्रशासन को निर्देश भी दिया कि यहाँ पास आने वाले श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था न होने पाए। इस पुख्ता इंतजाम को लेकर एडीजी प्रयागराज ने सभी पुलिस प्रशासन और अधिकारियों में जो भी ये माघ मेला में लगे हुए कर्मचारी हैं, सभी को दिशा निर्देश दिया। इसके साथ साथ अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के, यहाँ पास देख सकते हैं ये डाइवर्जन पॉइंट है, ये जो कि कानपुर प्रयागराज से होते हुए ये रूट आने वाले मार्ग पर यात्रियों और जो भी वाहन है सभी को गहनता से उनके निरीक्षण कर उनको अव्यवस्था न होने पाए, इस वजह से यहाँ पास पुलिस प्रशासन 24 घंटे अलर्ट रहती है। वहीं बात करें कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक की, तो चाहे रात हो या दिन हो, सुबह शाम एनी टाइम यहाँ पास निरीक्षण स्वयं करते रहते हैं। वहीं एडिशनल की बात करें या यहाँ क्षेत्राधिकारी की बात करें तो सभी थाना प्रभारी सहित जितने भी पुलिस प्रशासन है अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस रोड पर पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। लवलेश कुमार, डेली 24 कौशाम्बी। माघ तो वहीं अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र में देवसीपुर गांव में अज्ञात कारणों से एक भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते छप्पर में बंधे आधे दर्जन से अधिक मवेशी की जलकर मौत हो गई। पीड़ित परिजनों के मुताबिक आग जो है वो अचानक लगी और संभलने का मौका तक नहीं मिला। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अमेठी में 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जिले के 2 ग्राम प्रधानों को निमंत्रण पत्र मिला है। उत्कृष्ट कार्यों के लिए चयनित कपूरीपुर और साथ ही मोरोचा ग्राम सभाओं के प्रधान पहले ही मुख्यमंत्री से प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर चुके हैं और इस गांव में पंचायत भवन और सचिवालय को आधुनिक और आकर्षक रूप दिया गया है। गांव में हुए विकास कार्यों के लिए जिले और प्रदेश स्तर पर
पत्र भी मिले हैं और अब ग्रामीणों को सरकारी कार्यों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और सिलाई सेंटर की स्थापना की गई है। इसके साथ ही गांव में सोलर पैनल और सोलर आटा चक्की भी स्थापित कराई गई है। दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिलने के बाद से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मतलब गर्व हो रहा है कि मुझे बुलाया गया। क्या कारण रहा आपको बुलाने का? ग्राम पंचायत में अच्छा काम हुआ है, जैसे पंचायत भवन बढ़िया बना है और अन्नपूर्ण भवन बना है और गांव करीब लगभग 95% पूरा गांव इंटरलॉकिंग है। नाली लगभग बन चुकी है और विकास के कार्यक्रम हुए हैं। इसके पहले आपको कुछ पुरस्कार भी मिल चुके हैं, कैसा पुरस्कार था? मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार 2 बार मिल चुका है। पहली बार तीसरा स्थान था, उसके बाद फिर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जैसा कि आमंत्रित किया गया है, जिससे हमें काफी खुशी मिल रही है कि मतलब इसके लिए हमें बुलाया गया है। जैसे हमें एक पुरस्कार मिला था, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार, तो उससे हमने जो ग्राम पंचायत में कार्य करवाए हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है और उसके साथ महिलाओं के लिए कढ़ाई सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है और गांव वालों की सुविधा के लिए सोलर आटा मिल की भी व्यवस्था है। तो इन्हीं कार्यों को देखते हुए पंचायती राज विभाग की तरफ से 26 जनवरी परेड में बुलाया गया। तो वहीं कुशीनगर जिले में नगरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय में शासन देश का खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। ऐसे में नियमों को ताक पर रखकर लगातार यहां पर जो है जितेंद्र कुमार को उनके गृह जनपद से CLTC का चार्ज दे दिया गया है और जितेंद्र कुमार पर साल 2018 और 2021 में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में धांधली करने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2018 में रामकोला नगर पंचायत में JE पद पर रहते हुए उन्होंने आवास निर्माण में अनियमितताएं की थी। मामले को लेकर जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और जब मीडिया ने इस पूरे मामले पर सवाल किए तो नगर विकास प्राधिकरण के परियोजना अधिकारी आशुतोष यादव कैमरे से बचते हुए नजर आए। तो वहीं लखनऊ के सिकरौली इलाके में हरदोई रोड स्थित टाइल्स और मार्बल की दुकान पर 2 अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया है। बदमाशों ने दुकान पर 2 सुतली बम फेंके जो कि शीशे वाले दरवाजे से टकराते ही जोरदार धमाके के साथ फट गए। धमाके से दुकान का शीशा का दरवाजा जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वहीं अंदर रखी टाइल्स भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान रहीमाबाद निवासी सदाब की थी, जबकि दुकान का संचालन मैनेजर अंकित सिंह करता है। दुकान के मालिक फिलहाल दुबई में रहते हैं और घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं आगरा में राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ब्रज प्रांत के नेतृत्व में 19 जनवरी को ताजो महल के भीतर भगवान शिव के गर्म शॉल अर्पित करने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद से राष्ट्रीय बजरंग दल का कहना है कि वर्तमान में ताजमहल कहा जाता है और अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है। संगठन का तर्क है कि जब तक न्यायालय ये तय नहीं करता है कि ये भगवान शिव का मंदिर है या फिर आक्रामकताओं का कब्र है, तब तक 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि एक पक्ष द्वारा कथित मुमताज और शाहजहां की कब्र का हवाला देकर चादर चढ़ाई जाती है, जिसका खर्च सरकार वहन करती है। ऐसे में समान अधिकार के तहत भगवान शिव के सर्द मौसम में गर्म शॉल अर्पित करने की अनुमति दी जाए। और इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के रौनक ठाकुर ने कहा है कि ताजो महल भगवान शिव की प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 1955 में हुआ था, जिसके बाद से अब लेकर राजनीति जो है वो भी अब चरम पर देखने को मिल रही है। आगरा के अंदर जिहादी मानसिकता के द्वारा जिहादी आक्रांताओं की कब्र पर एक उर्स का आयोजन किया जा रहा है। उस कथित ताजमहल में किया जा रहा है, जो भगवान शिव का मंदिर तेजो महल है, जब भगवान शिव विराजमान है। क्योंकि भारत के अंदर ही संपूर्ण विश्व के अंदर केवल सनातनी विचारधारा के लोग थे, सनातनी परंपरा का निर्वहन करने वाले व्यक्ति थे, जबकि वह ताजमहल इन जिहादियों का बताया जाता है, जबकि पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन जिहादियों का कोई महल नाम से कोई शब्द नहीं है। जबकि तेजो महल है बनाम ताजमहल अदालत में विचाराधीन है, फिर भी इन्हें उर्स करने दिया जा रहा है, वह भी सरकारी खर्चे पर उर्स करने दिया जा रहा है।
जबकि अभी यह डिसाइड नहीं है कि वह कथित ताजमहल है या भगवान शिव का मंदिर तेजो महल है। जब तक यह डिसाइड नहीं होता है उन्हें उर्स करने दिया जा रहा है। हमने भी अनुमति मांगी है कि 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार को हमें भी भगवान भोले शिव पर गर्म वस्त्र अर्पित करने का अनुमति दी जाए, क्योंकि सर्दी का समय है, सर्द चल रही है, भगवान शिव को गर्म वस्त्र की आवश्यकता है, इसीलिए हमने अनुमति मांगी है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह आगरा प्रशासन और पुरातत्व विभाग से मेरा निवेदन है कि वह अनुमति हम हिंदुओं को भी दी जाए। आगरा सीतापुर जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जिला अस्पताल के मेडिकल बी वार्ड में चूहों का आतंक सामने आया है। वार्ड में भर्ती मरीजों का आरोप है कि चूहा जो है वो ना सिर्फ उनका खाना खा जाते हैं बल्कि दवाइयां तक खींच कर ले जा रहे हैं। सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मरीज की टेबल के अंदर एक चूहा बेखौफ होकर रोटियां खा रहा है। अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बताया कि वार्ड में बड़े बड़े चूहे हैं जो रात के समय भारी संख्या में निकल कर आते हैं और मरीजों को काफी परेशानी होती है। मरीजों का कहना है कि ऐसे हालात में इलाज कराना तो दूर, वार्ड में रहना भी मुश्किल हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही मरीजों की सेहत के लिए सीधा खतरा बनी हुई है और अब सवाल ये है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले पर कब कार्रवाई करेगा और मरीजों को कब सुरक्षित और स्वस्थ इलाज का व्यवस्था मिलेगी। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी के निलंबन को विधि विरुद्ध मानते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने 21 नवंबर 2025 को जारी निलंबन आदेश को अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट के अनुसार ये आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिनियम अधिकारी के नियमावली के प्रावधान के विपरीत है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जांच लंबित रहते हुए बिना ठोस आधार के निलंबन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि केवल समाचार पत्रों की सुर्खियों के साक्ष्य मानकर दंडात्मक कार्रवाई करना विधि सम्मान नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि निलंबन आदेश प्रक्रिया न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इस फैसले से तत्कालीन थाने प्रभारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके निलंबन को अवैध घोषित कर दिया है। तो वहीं पीलीभीत में सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की टीम ने विद्यालयों में जाकर और सड़कों पर संचालित हो रही स्कूल वाहनों को निरीक्षण किया है और इस अधिनियम के तहत आरटीओ वीरेंद्र सिंह ने 15 स्कूल बसों को भौतिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ये सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल वाहनों में अग्निशमन यंत्र, कैमरा सिस्टम और फास्ट एंड बॉक्स, इमरजेंसी गेट और स्लीप लिमिट डिवाइस मौजूद है या फिर नहीं। इसके साथ ही मोटरयान अधिनियम या फिर उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई के दौरान एक ओवरलोड गन्ना वाहन और 2 अन्य ओवरलोड माल वाहनों को सीज किया गया। फिटनेस फेल अवस्था में संचालित एक टेम्पो वाहन के खिलाफ भी सीज कर दिया गया है और वहीं 3 माल वाहनों में ओवर रेटिंग और गन्ना परिवहन पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी चालान किया गया है। तो वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व से रोमांचक तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। टाइगर रिजर्व में पहुंचे पर्यटकों को टाइगर सफारी के दौरान बाघ के दीदार हुए हैं। पर्यटकों ने बाघ की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, जो तेजी से चर्चाओं में बनी हुई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आए दिन पर्यटकों को बाघ देखने को मिल रहा है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह बढ़ा है। तो वहीं दूसरी ओर टाइगर रिजर्व का चुकाविथ मुख्य गेट पर भी बाघ की चहलकदमी देखने को मिल रही है। राहगीरों ने सड़क के पास घूमते बाघ की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। वन विभाग के अनुसार ये क्षेत्र बाघों का प्राकृतिक कॉरिडोर है और पर्यटकों और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो वहीं यूपी के प्रतापगढ़ से एक बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर मर्चेंट नेवी के चीफ अफसर को ईरान सरकार ने जेल भेज दिया है। अनिल सिंह दुबई से संचालित MT नामक शिप पर तैनात है, जिसको 8 दिसंबर को ईरानी सैनिकों ने जब्त कर लिया है और परिजनों के अनुसार शिप पर 16 भारतीय सहित श्रीलंका और बांग्लादेश के एक अधिकारी सवार है। ईरानी सैनिकों ने कच्चा तेल और साथ ही आरोपियों में 10 भारतीय अपराधियों के जेल भेज दिया है, जबकि 6 लोग अभी भी शिप पर बंधक बताए जा रहे हैं। अनिल सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति को बेबुनियाद और झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। गायत्री सिंह ने बताया कि शिप को अगवा कर लिया गया है और 1 माह तक सभी अधिकारियों को उसी पर रोक कर रखा गया है और बाद में जेल भेज दिया गया। फादर का नाम मेरे अनिल कुमार सिंह है। वो मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर की पोस्ट पे हैं।
8 दिसंबर 2025 को वो इंटरनेशनल वाटर पे उनकी शिप सेल कर रही थी। तभी अचानक से दोपहर अराउंड 3 बजे दोपहर के ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उनकी जहाज़ का पीछा करना चालू किया और पीछा करके उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी कि जहाज़ रोकिए। और तो फिर जहाज़ रोकना पड़ा और उन्होंने सभी को बंधक बना लिया और बंधक बना के अपने ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास पे ले गए। अभी तक वो जहाज़ वहीं पे खड़ी है, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। जहाज़ में टोटल 18 लोग हैं, जिसमें से 16 भारतीय हैं, 1 श्रीलंका और 1 बांग्लादेश के हैं। इतना सब होने के बाद 6 जनवरी को 10 लोग सहित, मेरे पापा सहित, उन लोगों ने जेल में डाल दिया पोर्ट के पास कहीं, और अभी भी 8 लोग जो है वो शिप पर ही हैं। तो उन्होंने कंपनी का नाम है प्राइम टैंकर्स LLC जो कि दुबई की है, और शिप का नाम है MT वेलिएंट रोर। देखिए, ये कुंडा का रहने वाला परिवार है। इनके परिवार के लोग अभी यहाँ पे मेरे पास आए थे। ये गांव सराय गोपाल खेमीपुर है। यहाँ के एक सज्जन वहाँ पे मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे और मर्चेंट नेवी में उनको गिरफ्तार किया गया है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा, जैसा कि इनका दावा है। तो उनका कहना है कि इस संबंध में भारत सरकार उनकी मदद करे, उनको वहाँ से रिहा करवाए, और इस संबंध में ही उनके द्वारा मुझे अप्रोच किया गया था। इस संबंध में हम लोग भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से संपर्क करेंगे, उनको लिखा पढ़ी में भी भेजेंगे, और जो भी संभव मदद परिवार की हो सकती है वो हम लोग कराएंगे। फादर का नाम मेरे अनिल कुमार सिंह है, वो मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर की पोस्ट पे हैं। तो वहीं संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के सिंहपुरा गांव में एक मुर्गी फार्म में भीषण आग लग गई और इस हादसे में लगभग 3500 मुर्गे और मुर्गियां, 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते और करीब 800 अंडे जलकर राख हो गए। फार्म मालिक ने बताया कि उन्हें इस घटना में लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे जब फार्म पर महेंद्र नामक व्यक्ति सो रहा था तभी आग लग गई और फार्म मालिक ने आरोप लगाया कि ये आग किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोची समझी साजिश के तहत लगाई गई थी और फार्म के चारों ओर ज्वलनशील पदार्थ डाले गए थे। महेंद्र ने बताया कि तेज आवाज सुनकर जब वो जागा तो फार्म के एक हिस्से में आग लगी देखी, लेकिन आग तेजी से फैल गई और आग पर काबू पाने के लिए परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि पूरी संपत्ति जलकर राख हो गई। मैं 4-5 बजे लेट हो और जब भी पैसा फिर गो तो बच्चा जो क्या क्या है, थोड़ी सी मैंने लाइट मारी है तो पल्ली साइड पे थोड़ी सी आग मालूम पड़ी मेरे साथ। तो मैंने कहा यार आग लगी, फार्म में कैसे लगी। तो मैं बच्चा लेके आने के साथ में मैं घुस गया। इतनी देर में तो सिर में बहरा इतनी तेज आग चली है, ऐसा क्या मतलब किसी चीज़ में लगाई हुई। फिर मैं आगे यहाँ बेहोश में पड़ रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ तो पिलार नहीं जल रहा, पिलार से वैसे ही आग चल रही है भैंजो ऊपर, लाल कलर है वो आग और बहुत रेत से आग चल रही है। ऐसा किसी ने पंप से काहू से मतलब प्रेशर मार के आग बना। क्या बजे घटना होगी लगभग? जी 9:30 बजे की घटना है। मेरे साथ यहाँ 4-5 बजे लेट हो। तो वहीं फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय चोरों के साथ मुठभेड़ कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घटना में दोनों चोर ऑटो सवार थे और पैर में गोली लगने के बाद से वो घायल अवस्था में पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एटा निवासी है और जिनके पास से दर्जनों मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान चोरों के पास से 2 तमंचा, कारतूस और 1 ऑटो सहित चोरी का कैश भी बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। टुंडला पुलिस को सूचना ये मिली थी कि निहाल सिंह पुलिया बाईपास के पास एक बिना नंबर का ऑटो है, उसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं और ये किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में। इस सूचना पे टुंडला पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इनके दोनों के पैरों में गोली लगी है। तत्काल इनको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इन सब दोनों का इलाज चल रहा है। पूछताछ में एक ने अपना नाम रबिया, दूसरे ने किताब सिंह बताया। ये दोनों एटा के रहने वाले हैं। साथ ही पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि 8 सितंबर 2025 को थाना टुंडला क्षेत्र में जो चोरी की घटना हुई, उस घटना को इन दोनों ने अंजाम दिया था। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही एक ऑटो जो बिना नंबर का है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा 10,020 रुपया इन दोनों के पास से बरामद हुआ, जो चोरी की घटना इन लोगों ने टुंडला में अंजाम दी थी। फिर टुंडला पुलिस को
फिरोजाबाद में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एसएसपी के निर्देश में एक दिन पहले हुई राउंड फायरिंग और दहशत फैलाने के आरोप में आरोपी प्रधान के खिलाफ मुठभेड़ हुई। शिकोहाबाद पुलिस ने जलालपुर निवासी मुल्तान सिंह प्रधान को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली। प्रधान गोली लगने से घायल हो गया और उन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कारतूस बरामद किया है। जानकारी के अनुसार ये घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद सामने आई है। कल जलालपुर गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ, आशीष और मुल्तान, जिसमें कल की रात्रि में 14-15 की रात में मुल्तान अपने अन्य साथियों के साथ आया और उसने 6-7 राउंड फायर किए, जिसमें सूचना मिलने पर पुलिस शिकोहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहां से 6 खोखे कारतूस बरामद किए और अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाशी हेतु टीम निरीक्षक फिरोजाबाद द्वारा बनाई गई, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि नगला पोपी रोड से मुल्तान की आने की सूचना मिली, जिसमें कि पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया, तभी जो बाइक पे बैठा दूसरा व्यक्ति पीछे बैठा था, उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसमें मुल्तान सिंह नाम के व्यक्ति को गोली लगी, जिसमें वो घायल हुआ और जो एक अन्य व्यक्ति साथ में था वो मौके से फरार हो गया। कल जलालपुर गांव में तो वहीं कानपुर देहात में दर्जनों ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने अपने ग्राम प्रधान पर धमकाने और दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान द्वारा गांव के राशन विक्रेता को लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे राशन वितरण प्रभावित हो रहा है। समय पर और सही तरीके से राशन न मिलने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत सौंपते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रधान के दबाव के कारण राशन डीलर भी परेशान है और ग्रामीणों को बार बार राशन लेने के लिए भटकना पड़ता है और अब ये देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और ग्रामीणों को कब तक राहत मिलती है। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार जारी है। समस्या ये है कि हम जब राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे प्रधान कोटेदार के ऊपर दबाव बना रहा है, शिकायतें करवा रहा है, तो हमें राशन लेने में समस्या होती है। इसलिए बना रहा है कि 2 महीने से पूरा एमडीएम जो स्कूल का है वो कोटेदार खिला रहा था 5 साल से, और 2 महीने से मना कर दिया एमडीएम खिलाने से। तो अपना जो उनका एमडीएम आया था वो रिसीव कर लेते हैं, बाकी का एमडीएम बेच देते हैं। वो फिर कोटेदार से कहते हैं कि अपना स्कूल खिलाओ। 80 कुंटल माल बेच चुके हैं। थाने में फर्जी एफआईआर करवा दी। समस्या ये है कि मिड डे मील जो आता है मैंने प्रधान को दिया, इन्होंने रिसीव कर लिया, फिर स्कूल से कह रहे माल चोरी हो गया और इन्होंने फर्जी एफआईआर लिखवा दी थाने में। और हमसे कहते हैं बच्चन का तुम माल खिलाओ, हैं हम पे दबाव डालते हैं कि ये माल दो नहीं तो हम फर्जी शिकायतें करवाएंगे, तुम्हारी जेल पहुंचाएंगे, गाली गलौज करते हैं। गुंडा टाइप का प्रधान है। अरे वो लफड़ा डाले है पर धनुआ क्या कर रहा है? अरे वो यो कोटा वोटा हटाए रहो, राशन पूरा मिलता है। राशन कोटेदार से आपको पूरा मिल रहा है? हाँ। आप समस्या को पैदा कर रहा है। अरे वो बड़ा दुनिया के कोटा लेवे के चक्कर में यहाँ समस्या ये है कि प्रधान दबाव बनाता है और फर्जी जिसके कारण नहीं उसको लेके आता है, तो कोटा लेने के पीछे। समस्या ये है कि हम जब राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे प्रधान। वहीं कौशाम्बी के थाना करारी क्षेत्र में सड़क सुरक्षा महीने के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। थाना करारी की पुलिस टीम ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय शेषा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को यातायात नियमों और संकेतों के महत्व के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के महत्व, सुरक्षित आवागमन और नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस का उद्देश्य बच्चों में यातायात नियमों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।